जय हिंद। कहते हैं चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। मंजिल मिलेगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद साथियों। कहते हैं जो आज चलेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास और हम जानेंगे। उसमें गुलाम वंश एक बहुत ही खास मायने रखता है। गुलाम वंश ऐसे इसलिए कहा जाता है कि वो अपने ही गुलाम को जो है वो शासक बना लिए जाते थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक, आज पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उस समय में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है 1150 ईस्वी में हुए थे। 1150 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुए थे। तो वो तुर्किस्तान जो खालिस्तान में पड़ता है, खालिस्तान में उनका जन्म हुए थे। उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने है कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में कई ऐसे जो है मस्जिद जो यानी कि उस समय में 1150 ईस्वी की बात, उस समय में मंदिर की जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बहुत सारे मस्जिद का निर्माण कराए थे। हालांकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका अर्थ जो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि खुद को जो है वो चंद्रमा का भी देवता समझते थे। ऐसा थे ऐबक समाज। मोहम्मद गौरी ने अब पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास क्या रहा है। उनको देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए खातून के पद को नियुक्त किया था। अमीर ए खातून एक पद था उस समय में, उसी पद पे कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। उनके बाद तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का जो है शासक बना दिया गया था। और वहीं से चलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक इतिहास। कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक उस समय में जो है दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। उस समय में दास प्रथा का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उन्हें बाजार से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बाजार से उन्हें खरीद के लाए थे और उन्हें जो है बाद में दिल्ली के शासक बना दिए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सन का जो कार्यकाल है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के कार्यकाल में रहे थे। उनके बाद देखिए चलता है आज अब शुरू होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ऐबक जो है ये अपने कार्यकाल में क्या क्या किए थे। इन्होंने दिल्ली और तराइन के युद्ध में भी अपना भूमिका निभाई। दिल्ली में जो का शासक बने थे और तराइन के युद्ध में भी इन्होंने अपना भूमिका निभाए थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने 1 दिसंबर को लाहौर में चौगान की जगह पर है, चौगान में खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपना दास के रूप में तो बनाए थे, लेकिन बाद में उन्हें जो जिस ऐसा था कि जिस क्षेत्र में कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी युद्ध करते थे और उस युद्ध को अगर जीत जाते थे तो उनमें अपने ही दास को जो है वहाँ के राजा बना दिए जाते थे। इसी कारण से जो हम युद्ध करते थे गौरी, साथ में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इससे फायदा ये होता था कि उनका राज और शासन चलाने का काम होता। तराइन के युद्ध में कि दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने हालांकि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की शासन की सौंपी थी। अब देखिए जब तराइन के युद्ध हुए थे उस समय में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार से एक दास के रूप में गजनी के यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के बाजार, जो अभी जो है अफगानिस्तान में पड़ते हैं, गजनी के बाजार से खरीद के लाए थे। गजनी जो अभी अफगानिस्तान के हिस्सा है, वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद के लाए थे और जो है उन्हें अपने दास के रूप में स्वीकारे थे। और जो है उनके बाद जब तराइन के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने भारत के शासक बना दिए और भारत पर कई सालों तक कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना बोलबाला रहा था। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक इनके बाद हुआ था। उस समय में था क्या कि देखिए गुलाम वंश ऐसे था कि पहले के राजा महाराजा में ऐसा था कि राजा के यहाँ पे तो गुलाम बन के रहते थे। उनके बाद उनके ही बेटी से उनकी शादी कर दी जाती थी। शादी कर दी जाती नहीं थी, उनकी बेटी और उनको गुलाम के साथ अगर प्यार मोहब्बत होता था उस समय में उनमें जो है उनकी बेटी के मर्जी से जबरदस्ती शादी होती थी। गार्जियन के न कहने के बावजूद भी शादी होती थी और उनके बाद उन्हें जो है कुछ संपत्ति, कुछ राज दे दिए जाते थे। इसी यहीं से शुरू हुआ था कि गुलाम वंश का शुरू हुआ था।
उनके बाद आज इसी तरह से हुआ था जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता की कहानी देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने एक तस्वीर देख करके यही पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगे थे। और ऐसा कहा जाता है कि जिस कारण से एक राजा दरबार लगे थे। पहले के जमाना में जो है लड़की को खुद वधू चुनने का अधिकार था। मतलब पूरा एक राजमहल में एक पूरी बैठक होती थी, उसमें जो है बहुत सारे राजा महाराजा के पुत्र सब आते थे। उसमें लड़की को माला दी जाती थी और उस समय में बोलते थे कि आपको इसमें किस कौन पसंद है, उन्हें जाकर आप माला बना कर दीजिए। इसी कारण से उसे हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के पीछे की ये कहानी है कि संयोगिता को जब माला दिए थे और उस समय पूरी सभा में जो है उनको पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं दिए थे। और उनके बदले में जो है पृथ्वीराज चौहान को जलील दिखाने के लिए, उनके नीच दिखाने के लिए उनकी स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा बना करके, एक मूर्ति बना करके जो है चौराहे पर दरवाजे पर जो है उन्हें एक सिपाही के रूप में दिखाए थे। हालांकि संयोगिता क्या की, संयोगिता ने किसी को माला नहीं पहना करके वो जो है प्रतिमा को ही माला पहना दिए। उनके बाद ये हुआ, उनके पिता ने फिर उन पर पूरा गुस्सा हुए थे कि आखिर वो जो चौराहे पर दरवाजे पर जो उनका प्रतिमा लगा था, वो प्रतिमा को ही जाकर माला पहना दी। उनके बाद ये खबर जो है जब पहुंचती है पृथ्वीराज चौहान के बाद, फिर वहाँ से जो है पूरा अपने सेना और टीम के साथ आते हैं। उनके बाद फिर पूरी इस सभा से जो है उनकी संयोगिता को उठा के लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पर भी उनका युद्ध होता था। पहले यही होता था कि युद्ध होता था, युद्ध में जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जहाँ जो जीता वही उनका राज हो जाता था। जिस कारण से आज के युग में, आज के समय में युद्ध नहीं होता है, जो जिनका जमीन है उनमें खरीद बिक्री होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले खरीद बिक्री नहीं था, युद्ध में जो जीता उन्हीं का वो जमीन उनकी होती थी, ऐसा कहा जाता था। इसी कारण से जब पहली बार हुआ कहता कि चित्रकार ने जब चित्र बनाए थे, ऐसा देखिए उनका डिप्ली में जाएंगे संयोगिता में तो पूरी राजमहल में जो है चित्रकार जब चित्र बना रहे थे उस समय में जो है सबसे अच्छा चित्र जो है वो संयोगिता को जो है पृथ्वीराज चौहान को का ही लगे थे। और चित्र देख करके ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से इतना प्रेम में डूब गए थे, इतना डूब गए थे कि कहने उसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इसी तरह से जो है फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो है प्रेम पसंद होते हैं। तो इस तरह से पहले के राजा महाराजा जो है गुलाम वंश का ही प्रचार प्रसार पहले के जमाना में बहुत था। धीरे धीरे जो है वो गुलाम वंश हटा, उनके बाद जब गुलाम वंश चले गए उनके बाद फिर आ गया ये अंग्रेज सब आ गए। ये अंग्रेज आ गए जो हमारे यहाँ जो है पहले जो ये पिछले वीडियो में बताए थे कि वेस्ट इंडीज और इंडिया, ये बात को डीपली से समझना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट मतलब पश्चिमी, इंडीज मतलब इंडिया, पश्चिमी इंडिया को आज जो है वेस्ट इंडीज कहते हैं। अभी भी इंडिया दो है, एक है वेस्ट इंडीज जो पश्चिमी इंडिया है, एक है ईस्ट इंडीज जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं। पहली बार जब अंग्रेज आए थे उनके बाद वो पहले के जमाना में जो है समुद्री मार्ग से जो है व्यापार किया जाता था। उस समय में जो है इतना दिशा का, बीच समुद्र में जो है दिशा का कोई प्रतीक नहीं था, इतना यंत्र नहीं था कि दिशा का प्रतीक। इसी कारण से जब भटक करके जो है वो वेस्ट इंडीज में अड़क गए थे और वहीं पर से उनका पहली बार जब खोज हुआ तो बोला यही लगता है इंडिया है, इंडीज बोलने लगे तो वो वेस्ट इंडीज हो गए। उनके बाद जब 1498 ईस्वी वास्को डिगामा जब भारत आए थे उस समय में जो है वास्को डिगामा ने पहली बार यहाँ आए थे तो उनको क्या मिले थे, उनको यहाँ पर जो है बोले थे यहाँ पर बहुत सारे जो है मसाले के मिले थे। उनके बाद उस सब सारे मसाले को अपना यहाँ पर इंडिया के लोग उस समय में मसाले का कोई उतना महत्व नहीं था और ये भी उतना नहीं जानते थे कि मसाला का एक बहुत ही लार्ज स्टेबल पर जो है इनका मार्केटिंग भी हो सकता था, ये नहीं पता था। लेकिन उन्होंने, अंग्रेज बहुत चालाक थे उस समय में जो वास्को डिगामा यहाँ से मसाला ढो करके ले गए समुद्री मार्ग से और काफी वो रुपया में मात्रा में उन्हें फैला हुए थे, जिस कारण से जो है मसाले की खेती वहाँ पर यहाँ पर महंगे दाम, सस्ते दाम पर ले जाते थे, वहाँ महंगे दाम पर बेचते थे। यहाँ पर मसाला की खेती शुरू कर दी थी। उनके बाद धीरे धीरे यहाँ पर नील की खेती, जो नील यहाँ से हुआ करके जो है अंग्रेज लेकर के जा रहे थे, वो नील की खेती, नील का अक्सर देखेगा कि जिस भूमि पर नील की खेती
या मकई की खेती या जूट की खेती होते हैं, वो भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाते हैं। वो नील की खेती करवाते थे और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाते थे। धीरे धीरे यही करने के उसका जल मार्ग को छोड़ करके स्थल मार्ग में पहुंच गए। स्थल मार्ग में पहुंचने के बाद क्या हुआ, ट्रेन का प्रचलन हुआ। आज भी जो हम ट्रेन का जो प्रचलन कर रहे हैं, ये हमको सिखा करके तो वहीं गए अंग्रेजी में सब। वो ट्रेन का प्रचलन हो गया, उसके बाद उसे जूट, कपास ये सब की खेती करवाते थे। और धीरे धीरे हमारे बंजर भूमि को भूमि बंजर में पड़ गई। इसी कारण से अंग्रेज ने हमारे ऊपर धीरे धीरे उन्होंने राज करने लगे। फिर उनके बाद जो है सन 1857 की जब क्रांति हुई थी, सन 1857 की क्रांति में जो हमारे वीर सैनिक में बहुत सारे मंगल पांडे थे, पीर अली थे, नाना साहब थे, झांसी की रानी थे, ये सभी मिल करके जो 1857 क्रांति में हम आज़ादी की बिगुल फूंक दिए थे। 1947 आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन हमें आज़ादी के बिगुल तो सन 1857 ईस्वी से हम फूंक दिए थे। उस समय में नाना साहब को हालांकि अपनी ऐसे योद्धा थे उस समय 1857 में, जो अपनी निजी लड़ाई को लेकर के लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब वेतन के लिए लड़ रहे थे। पीर अली, उनकी दुकान, पीर अली एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दुकान में किताब ऐसे किताब बेचते थे जिन्हें पढ़ के जो हर भारतीय के अंदर में जो है पूरा खून खोल जाते थे। जिस कारण से अंग्रेजवा बोला कि अगर ये पीर अली रहेंगे तो ये सबको मार करवा देगा, इसलिए इसका दुकान को ही बंद करवा दे। उनका दुकान को बाद में पटना के थे, पटना में उनका दुकान बंद करवा दिए। उनके बाद जो है पीर अली ने पूरा बाना लपेटा और जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए चले गए थे। इसी तरह से झांसी की रानी ने अपने बेटे को राजगद्दी दिलवाने के लिए जो है उन्होंने पूरी झांसी में से आंदोलन की कर दी। हालांकि उस समय के आंदोलन को 1857 के आंदोलन को हालांकि दबा दी गई, लेकिन 1947 में जब निष्पक्ष रूप से गांधी जी आए तो गांधी जी ने करो या मरो की नारा देते हुए सत्याग्रह के जब शुरू किए थे, तो इसमें न कोई अपनी भावना को लेकर प्रति एक राष्ट्र भावना को लेकर कि कोई देश में एक आंदोलन की मिसाल जगाए थे। और उनके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय में भारत और पाकिस्तान एक मिलकर के एक अखंड भारत का निर्माण था। उसी समय में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत पाकिस्तान, जिसको आप भारत पाकिस्तान बोलते हैं, यानी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, यानी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सभी मिल करके जो है एक अखंड भारत हुआ करते थे। और उसी के बाद जो है 14 अगस्त को जो है वो अंग्रेजवा ने तो हमें आज़ादी तो दिए, लेकिन भारत को 2 भागों में बांट के चले गए। अंग्रेजवा आज भी हमको अंदर अंदर बहुत गुस्सा आते हैं जो भारत और पाकिस्तान को बांट के चले गए। उनके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश को बांट के चले गए, यानी 3 जगह में बांट के चले गए। हालांकि ये और बहुत बड़ी बात है, नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।